Class 12th, welcome to TSN School, subjects physics, chapter number 4 and part number 9. Force on a current carrying wire placed in a magnetic field. इस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे आज. Force on a current carrying wire placed in a magnetic field. Whenever a moving charge is in magnetic field, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूविंग में है तो वहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी? F इजिकल्स टू क्यू वी क्रॉस बी. इट्स अ वेक्टर फॉर्म. करंट कैरिंग वायर कैसी होनी चाहिए? करंट कैरिंग वायर में कैसे होनी चाहिए? आपका मैनी चार्जेस इनसाइड वायर इन मोशन, कुछ मैनी चार्जेस है वो कैसे होने चाहिए? वायर इन मोशन. लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने पहले पढ़ा था कि I इजिकल्स टू वी डी ई एन, ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ था. इसको हम क्या बोलते थे? वी ना. I इजिकल्स टू वी डी ई एन ए. वी डी इजिकल्स टू आपका क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ए इजिकल्स टू एरिया. अब देखिए हमने एक कोई वायर ली जिसमें करंट आपका अंदर जा रहा है. करंट अंदर, जहाँ करंट होगा वहाँ क्या होंगे? चार्जेस होंगे, प्लस क्यू चार्जेस आपके हैं, और क्रॉस से जो आपका है वो आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है. फोर्स कौन सी डायरेक्शंस में होगी? इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल. ये देखिए क्रॉस वाली जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? अंदर की ओर, इनवर्ड, एंड जो डॉट वाली होती है वो क्या होती है? आउटवर्ड्स, बाहर की ओर. तो अभी ये क्रॉस है तो आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर है. राइट हैंड पाम रूल होना है आपको. और करंट की डायरेक्शन पे हमें क्या लेना है? थंब लेना है. ये देखिए राइट हैंड पाम रूल. ये आपका करंट कहाँ है? अंदर. करंट कहाँ है आपकी? अंदर. और आपका थंब कहाँ है? करंट के डायरेक्शंस में. कहाँ है थंब? करंट के डायरेक्शन में. तो आपकी फोर्स कहाँ है? ऊपर की ओर लग रही है. कहाँ लग रही है? ऊपर की ओर. तो आपका फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर की ओर. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका नीचे डेरिवेशन करते हैं. आपके मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है. आपके एक प्लेट वायर है, एक प्लेट ली हमने वायर वाली. इसमें आपके इसके क्रॉस सेक्शन एरिया आपके ए हैं. अंदर करंट आपकी जा रही है ई. वहाँ क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? आपके करंट की ओर आएंगे. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इस आई के डायरेक्शन में होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? माइनस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते होंगे और पॉजिटिव की तरफ वहाँ जाते हुए आएंगे. तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे? मूव करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए हमें यहाँ क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है. फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन. इसका जो वायर का लेंथ है वो कितना है आपका? एल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. एल जो वेक्टर एल बना हुआ है एलिमेंट कट के पास, वह क्या है आपका? एल वेक्टर इन डायरेक्शंस ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में है. अब फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या होगा? ई वी डी क्रॉस बी. क्या होता है? क्यू वी इंटू बी. क्यू की जगह हमने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन्स. और वी डी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई. बी साइन थीटा. अब आपको क्या निकालना है? फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स रीजन. अब हमें फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. तो हम क्या करेंगे? इसमें एक एलिमेंट रीजन कट करेंगे जिसका आपका डिस्टेंस कितना है? डी एल. और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैपिटल एन. टोटल इन रीजन, एन इज इक्वल्स टू टोटल इन रीजन इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो आपका क्या आ जाएगा? एन ई डी वी, एन ई वी डी बी साइन थीटा. तो आपका डी एफ इज इक्वल्स टू ए डी एल एन ई वी डी साइन थीटा. ये देखिए कैसे आई है. ऊपर देखिए आपका जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपका वॉल्यूम 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, एंड 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n. एंड अब आपको इस एलिमेंट रीजन के वॉल्यूम निकालना है. इस एलिमेंट रीजन का वॉल्यूम क्या होगा? इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो तो a है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? लंबाई कितनी है आपकी? dl. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? a dl. तो a dl में वॉल्यूम इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? a dl n. और वो आगे किसके इक्वल है? कैपिटल एन के, जिसको हमने एलिमेंट रीजन था जिसको हमने एन डिनोटेट किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, उस एन की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए डी एल एन. तो ए डी एल एन डी एफ इज इक्वल्स टू ए डी एल एन ई वी डी बी साइन थीटा.
अब आपको क्या निकालनी है, टोटल फोर्स ऑन वायर। ये तो हमारी जो फोर्स थी एक एलिमेंट के, जो हमने एलिमेंट कट किया था उसकी फोर्स थी। अब हमें इस पूरे वायर की क्या निकालनी है, फोर्स। तो टोटल फोर्स ऑन वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एल एंड ई वी डी बी साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इजिकल्स टू एफ। ए आपका एरिया हर जगह सेम है तो कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन भी आपके हर जगह सेम है, ई भी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी सेम है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो भी आपकी क्या यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, तो वो भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट साइन थीटा। थीटा भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, वो भी एंगल थीटा क्या आपका हर जगह सेम है, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी आपका एन हमने लिखा नहीं है, एन बाहर निकाल देना, साइन थीटा के बाद एन लिख देगा एन। और जो डीएल है एलिमेंट जो हमने कट किया है वो डीएल आपका क्या है अलग है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कांस्टेंट वैल्यू सारी हमने बाहर निकाल दी, अंदर आपका क्या बचा कांस्टेंट ऑफ डीएल। अब इसको हम इस तरीके से देखिए, हमने इस साइड में लिख रखा है एफ इजिकल्स टू वी डी ई एन ए बी साइन थीटा एल। ये जो वी डी एन ए है आपका वो किसके इक्वल है, ये देखिए हमने ऊपर सबसे लास्ट में ऊपर लिखा था, ये रहा आई इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े हुए हैं ये चीज़ें। वीना, जिसको हम वीना करके प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया आई बी एल साइन थीटा। और बी एल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस एल या एल क्रॉस बी, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है, बी क्रॉस एल या एल क्रॉस बी। अब B क्रॉस L और L क्रॉस B दोनों का आप डायरेक्शन निकालोगे, अगर वो फोर्स की डायरेक्शन में है तो वही रखेंगे। तो अगर आप इन्वर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इन्वर्स है, आप देखिए जहाँ L वेक्टर बना हुआ है उसको देखिए और B का डायरेक्शन देखिए। B से अगर आप L से अगर B की ओर जाएंगे तो आपका स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की ओर, और B से L की ओर जाओगे तो स्क्रू कहाँ रहा है आपका बाहर की ओर, यानी कि B क्रॉस L क्या हो जाएगा आपका नहीं लगेगा, आपका लगेगा L क्रॉस B। F इजिकल्स टू आई L क्रॉस B। ओके, और जो थीटा है वो वहाँ का एंगल बिटवीन L एंड B। अगर आपका इस क्रॉस प्रोडक्ट ये क्रॉस वाले में आपका F जो है L क्रॉस B के है, तो जो F वेक्टर होता है वो L के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है। जैसे A इजिकल्स टू B क्रॉस B C, तो B और जो C वेक्टर हैं वो A के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। इसमें भी आपका F परपेंडिकुलर L एंड F इज परपेंडिकुलर टू B। ओके, अब आपको फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, यानी कि साइन थीटा कितना आना चाहिए 1, तो 1 किस पे आएगा, थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री। तो L इज परपेंडिकुलर टू B, तो F इजिकल्स टू आई बी एल साइन थीटा, थीटा की जगह आप 90 रखोगे तो आई बी एल आ जाएगा। 90% जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेनली आपकी थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 होती है। ओके, अब इसका डायरेक्शंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शंस निकालना है तो राइट हैंड पाम रूल ही अप्लाई करोगे। जो 4 फिंगर्स हैं आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में, राइट हैंड पाम रूल। करंट आपकी जो थंब वाला होगा वो आपको करंट शो करेगा और उस वहीं से आप क्या निकालोगे डायरेक्शंस। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें डायरेक्शंस आपको फाइंड आउट करना है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर। इसमें 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में आपको फोर्स ऑफ डायरेक्शंस, फोर्स का डायरेक्शंस निकालना है। ये देखिए आई करंट है आपका, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले में आपकी इनवर्ड्स है, सेकंड वाले में आपकी क्या है आउटवर्ड्स है। डायरेक्शंस आई का जो करंट है वो आपका फर्स्ट वाले में ऐसे है और सेकंड वाले में इस तरीके से है। तो आपको इसमें फोर्स का क्या निकालना है, डायरेक्शंस है, राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड पाम रूल यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी अंदर, और करंट का है आपकी इस तरीके से, थंब का है करंट की ओर, और जो फोर्स है वो कहाँ लगेगी आपकी ऊपर की ओर। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया अपवर्ड्स। अब आपका देखिए ये आपके इसमें भी सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपका राइट हैंड पाम रूल अप्लाई होगा। इसमें आपकी डायरेक्शंस क्या आएंगी, ये डायरेक्शंस ऐसे, और आपका इस तरीके से ये आपके जो ये आएगा ये बाहर की ओर आएंगे, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है बाहर है, करंट गिरा, तो आपका ये इस तरीके से है। तो फोर्स कहाँ आ रही है आपकी नीचे की ओर, फोर्स कहाँ आ रही है नीचे की ओर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होंगे आपके F इजिकल्स टू आई L क्रॉस B, F परपेंडिकुलर L एंड F इज परपेंडिकुलर टू B।
ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द फोर्स ऑन वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स बना हुआ है, करंट आई है, इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो थीटा है। थीटा कितना बना हुआ है? 30 डिग्री। तो हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट एफ इजिकल्स टू आई बी एल साइन 30 रख देंगे, लेकिन ये वैल्यू क्या है आपकी? गलत है। 30 डिग्री नहीं रखेंगे क्योंकि इनके बीच में जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें एंगल हमें फाइंड आउट है। फाइंड आउट क्या है? यानी कि वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या इनवर्स, एल आपका क्या है ऐसे, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो एफ इजिकल्स टू आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो एफ इजिकल्स टू आई बी एल, ये आपका क्या है? आंसर। ओके, अब इसमें जो डायरेक्शंस निकालोगे वो क्या निकलेगा? फोर्स का डायरेक्शंस कैसे निकालोगे? वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, ये अंदर, फोर्स कहाँ आएगी? आपकी ऊपर की ओर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। ए और बी के बीच में नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। ए से लेके डिस्टेंस कितनी है? एल, और बी से भी लेके इस कॉर्नर जहाँ पॉइंट 30 लिखे हुए हैं वहाँ मतलब ओरिजिन पॉइंट बनता है वहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी है? एल है। और अंदर की तरफ जो एंगल बने हुए हैं 30 बने हुए हैं आपके, और करंट का डायरेक्शन आपका ए, इस वाले में, नीचे वाले में, ऊपर की ओर ऐसे ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, आप देखिए इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं नेट फोर्स के। इसमें अब आपको क्या निकालना है? साइड से देखिए हमने कुछ कम ये अलग से एक फिगर बनाया हुआ है, इधर 60 डिग्री एंगल बन रहा है। पहले तो इनका फोर्स का डायरेक्शन निकालिए। ऊपर वाले के लिए फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? ऊपर। करंट का डायरेक्शन आपका ऐसे है, कैसे है आपका? ऐसे है। और इन ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का है इधर की ओर, जो करंट है वो एरो लगाया नहीं है, एरो ऐसे, तो फोर्स का आएगी ऊपर, और इसमें फोर्स का आएगी आपकी नीचे। ठीक है, तो ये जो फोर्स, जहाँ फोर्स और ये 30 + 60 लिखा हुआ है, 30 + 60 यानी कि टोटल एंगल आपका कितना बनेगा? परपेंडिकुलर 90, और ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। बाकी एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60। तो साइड में हमने 60 वाले फिगर बनाए हुए हैं आपके। ये 60 एंगल है, ये भी 60 एंगल है। अब इसके टू कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। नीचे वाले के लिए एफ साइन 60 परपेंडिकुलर पे, और थीटा की तरफ क्या आएगा? एफ कॉस 60। ऐसे ही ऊपर वाले के लिए एफ साइन थीटा यानी कि एफ साइन 60, और थीटा वाले के क्या आएगा? एफ कॉस 60। ये जो एफ साइन थीटा नीचे है और एक ऊपर है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्योंकि अपोजिट है। एक प्लस का होगा, एक माइनस का, कट हो जाएंगे आपका। बाकी क्या बचेगा? क्या जुड़ेगा? एफ कॉस 60 एंड एफ कॉस 60। एफ कॉस 60, एफ कॉस 60 यानी कि 2f कॉस 60। तो नेट फोर्स क्या आएगा? 2f cos 60। 2f इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f नेट इजिकल्स टू f, और f की वैल्यू क्या होती है आपकी? IBL। ओके, तो आंसर सी इज राइट। अब ये देखिए, एक ऐसे हमने एक फिगर बनाया हुआ है। अगर आपके जो लूप होते हैं इस तरीके से डिस्टेंस में आते हैं ऐसे पॉइंट के बीच में, तो वेक्टर L हम डिनोटेट करते हैं, और अगर आपका क्लोज लूप है तो उसमें L जो वेक्टर होता है उसको 0 ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इस टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है, इस पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपका इस तरीके से एक वायर ली गई है इन्फिनिटी से, आपका करंट I, और इस तरफ एक करंट आपका ये ऊपर की ओर है, और इस लाइन में करंट इस तरफ I2 जहाँ लिखा हुआ है, करंट आपका इस तरफ है। एक डॉट डॉट करके हमने लाइन खींचा हुआ है, इसका डिस्टेंस कितना है? A, बाकी का डिस्टेंस कितना है आपका? L। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट वायर B = μ0/4π2I1। जहाँ I1 है वहाँ का डिस्टेंस कितना है? A। ठीक है, और जो I2 पे डिस्टेंस आएगा वो A + L, और जो I1 पे आएगा वो A। ओके, अब जो I1 है उसके लिए तो डिस्टेंस आपका फिक्स है A, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए इसका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सॉरी, अब आपको क्या निकालना है? फोर्स ऑन फाइनाइट वायर कैरिंग करंट IZ। F = IBL sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 IBL। फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट। अब आपको फोर्स अगर हम निकालते हैं IB
तो हमें वो डिस्टेंस नहीं मालूम क्योंकि हर जगह फोर्स क्या होगी, चेंज होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह चेंज है। ए के बाद हम a प्लस एल रखें या a प्लस एल बाई 2 रखें तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक छोटा एलिमेंट कट करेंगे जिसकी डिस्टेंस कितनी है dx, और उस ds तक की a से लेके मतलब I1 से लेके ds तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x। तो ये आपकी फिक्स हो गई। तो आपका फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, dF इज इक्वल्स टू I2b dx साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1, I2b dx। अब आपको पूरे इस वायर पे टोटल फोर्स निकालनी है। टोटल फोर्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dF इज इक्वल्स टू I2b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन हमने डिस्टेंस कितनी मानी थी, x dx। अब आपका 2 से 4 नीचे कट होगा 2 टाइम्स, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई और अंदर बचेगा dx अपॉन x, और जो इसकी लिमिट आएगी, हमने a से स्टार्ट किया और जो लास्ट है वो आपकी a प्लस एल है, तो लिमिट कितनी होगी, a से लेके a प्लस एल तक। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू f इजिकल्स टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई x। ओके, और आपका 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, a से a प्लस एल, यानी कि एक बार हम a प्लस एल रखेंगे माइनस a, और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log a प्लस एल अपॉन a। ठीक है, ये आपका फोर्स निकला है किसका, नॉन यूनिफॉर्म, ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है, F इजिकल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x log e a प्लस एल अपॉन a। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं।